हाँ जी, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्ते, कैसे हैं आप सब। बहुत देर के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, पर एक सुनहरे से बहुत ब्यूटीफुल से टॉपिक पे, स्पिरिचुअल लेसन्स जो मैंने अपनी ज़िंदगी में अब तक सीखे हैं। और मैं अच्छी तरीके से कह सकती हूँ कि वो आप सबके लिए बहुत काम आएंगे। नो मैटर वॉट आपकी क्या एज है, नो मैटर वॉट कि ज़िंदगी में किस दौर से गुज़र रहे हैं, पर बहुत काम आएंगे। पहले देख लीजिए, ये जो लुक भी चेंज हुआ है और वक्त भी चेंज हुआ है, पर करैक्टर इंसान का चेंज नहीं होता है, क्योंकि जो दिल है वो खुदा का होता है। शुरू करते हैं। ज़िंदगी में हर इंसान की ज़िंदगी में ना, उसकी किस्मत में कुछ ना कुछ अप्स एंड डाउन्स लिखे होते हैं, और वो उसके खुद के कर्मास होते हैं। वो कहते हैं ना, गुरु ग्रंथ साहिब जी में लाइन है, कर्मी आपो अपनी क्या नेड़े क्या दूर। कर्म तो अपने हैं, चाहे इस जन्म में आप भुगतो, चाहे आप कितने जन्मों के बाद भुगतो, चाहे इस मनुष्य योनि में भुगतो, चाहे किसी और योनि में भुगतो, है तो अपने कर्म है। इसलिए दुख मिल रहा है, सुख मिल रहा है, सिर्फ अपने ही कर्म है। और जो हमें इस दुनिया में, हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है कि हमने ये दुख सुख मान अपमान चिंता भय, ये हमारी इच्छाएं तृष्णाएं, इन सब से ऊपर उठकर हमने न्यूट्रलिटी की उस अवस्था पर जाना है। वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग करनी है जिसमें भगवान और हम में कोई फ़र्क महसूस ना हो। ये है पर्पस ऑफ लाइफ। सो इसीलिए अभी जो हम महसूस हो रहा है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, पैसे की दिक्कत है, घर की दिक्कत है, जॉब की दिक्कत है, बिज़नेस की दिक्कत है, रिश्तों की दिक्कत है, ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है अपने कर्म है। इसलिए एक्सेप्टेंस, इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा और फिर उसके बाद उस पर छोड़ना पड़ेगा। तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक कि स्पिरिचुअल लेसन्स जो मैंने आज तक सीखे हैं अपनी ज़िंदगी में, जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला लेसन, नंबर 1, ज़िंदगी का जो पहला लेसन है वो मैंने सीखा है कि मैं ना बहुत जल्दी पैनिक सिचुएशन में आ जाती थी। मतलब बहुत जल्दी घबरा जाना कि कैसे होगा, कि क्योंकि हर इंसान अंदर से एक इनर चाइल्ड होता है, बच्चा होता है। तो वो अपने जब थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाए तो अपने माँ बाप की तरफ देखना या भगवान की तरफ देखना कि मतलब मेरे से अभी हैंडल नहीं होगा, मतलब थोड़ी सी सिचुएशन आए क्या होगा, पैनिक एकदम से। पर फिर जब मैंने ज़िंदगी में ये लेसन सीख लिया, क्या कि बैक स्टेप नहीं करना, ज़िंदगी में कभी बैक स्टेप नहीं करना, पीछे मुड़ कर नहीं जाना। अगर आप जहाँ से आए हो अभी दोबारा आप वहीं वापस चले गए तो आप उसी, वो कहते हैं ना, सर्कल ऑफ लाइफ, उसी में ही घूमते रहोगे, वही चक्कर में चलते रहोगे और आपका कोई कार्मिक लेसन आप नहीं सीखे हो। इसीलिए ज़िंदगी में जहाँ पर हो, आपको जिस भी दौर पर भगवान ने रखा है, वहाँ से आप वहाँ पर जो इतना सीख के, जो धक्के खा के आप यहाँ तक पहुँचे हो ज़िंदगी में, वहाँ से आगे बढ़ना है, पीछे मुड़कर नहीं जाना। तो नंबर 1 लेसन ऑफ लाइफ इज़ नेवर बैक स्टेप, ऑलवेज मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन, ऑलवेज मूव ऑन। जो भी सिचुएशन है, कोई साथ दे रहा है नहीं दे रहा, कोई आपको तकलीफ़ दे रहा है नहीं दे रहा, पैसे हैं नहीं है, ज़िंदगी में घर है नहीं है, जो भी चीज़ सिचुएशन है वो आपकी अपने कर्म है, अपनी किस्मत है। इसलिए ज़िंदगी में अब जहाँ भी जिस सिचुएशन में हो वहाँ से आगे जाना है, पीछे नहीं देखना, नेवर लुक बैक, नेवर बैक स्टेप, आगे बढ़ना है। जो अब तक हुआ वो भी कर्म, आपकी डेस्टिनी, जो आगे होगा वो भी कर्म और डेस्टिनी। इसीलिए डेस्टिनी को जो चेंज करने का वो सारा, मैंने ये ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में बताया गया है, डेस्टिनी को चेंज करने का वो जो सारा क्राइटेरिया होता है वो सिर्फ भगवान के हाथ में होता है। क्योंकि जिसने ताश के पत्ते बांटे हैं, बारी और बाजी सिर्फ उसी के हाथ में है। सो फर्स्ट लेसन, नेवर बैक स्टेप, नेवर जस्ट
कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखना, नेवर लुक बैक, जस्ट मूव फॉरवर्ड, मूव ऑन। वो जो सॉन्ग है ना, क्वीन मूवी का है, तन्नू बेट्स मनु का है, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन। वो सेकेंड लेसन, ज़िंदगी का सेकेंड लेसन, मैंने स्पिरिचुअल लेसन वो सीखा कि हर इंसान ना अपनी जो डेस्टिनी लेकर आया है उसके कुछ ना कुछ कार्मिक लेसन्स हैं। अब जैसे एक इंसान प्रैक्टिकल है तो उसके प्रैक्टिकल वाले लेसन्स हैं, इमोशनल लेसन्स नहीं होंगे। आप देखोगे कि जो इंसान प्रैक्टिकल है, पैसों की तरफ जा रहा है, उसका झुकाव है, उसको रिश्तों में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, ना ही उसको लेसन रिश्तों के मिले होंगे। उसको जो जिसने भी ज़िंदगी में जो धक्के खाए होंगे ना, उसने वो सारे के सारे खाए होंगे पैसों में, क्योंकि उसकी जो उसकी डेस्टिनी है और जो उसका करैक्टर है जो इस टाइम पे उसको मिला गया है वो प्रैक्टिकल है। जो इमोशनल वाला इंसान है ज़िंदगी में, उसको जो सारे के सारे लेसन्स मिले हैं वो रिश्तों में मिले होंगे, वो धोखे खाए होंगे, किसी ने छोड़ा होगा, तो उसकी डेस्टिनी है, मतलब कार्मिक जो भी है। तो इसीलिए ज़िंदगी में ना जो सेकंड लेसन है, मतलब मैं जो आपको बता रही हूँ ना, ये स्पिरिचुअलिटी के बेस पे जो लेसन्स बता रही हूँ, ये एक्चुअल में स्पिरिचुअल जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो यही वाला है कि ज़िंदगी में ना, जैसे जो फर्स्ट लेसन है कि नेवर बैक स्टेप, वो इसीलिए क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। इसीलिए कहते हैं कि अपना लिव इन द प्रेजेंट है, जितना हो सके अपनी ज़िंदगी को, अपने हर पल को इस तरीके से गुजारो कि ये आपका आखिरी है, क्योंकि आपको पता ही नहीं कि कल आपने देखोगे सुबह के नहीं देखोगे, अगला आपको सांस आएगा, अगला श्वास आएगा, अगली जो ब्रेथ है आप लोगे कि नहीं लोगे। इसलिए ज़िंदगी बहुत छोटी है, इसलिए पीछे मुड़ के ना देखो, आगे बढ़ो। ये है स्पिरिचुअल लेसन। जो इंसान जल्दी सीख गया वो ज़्यादा बेटर है। दूसरी चीज़, जैसे मैंने बताया है कि हर इंसान अपना करैक्टर लेके आता है, प्रैक्टिकल या इमोशनल। अब रही बात है कि जो मैंने लेसन सीखा है कि अटैचमेंट का मतलब क्या है कि ज़रूरी तो नहीं अटैचमेंट एक इंसान से ही होती है, अटैचमेंट पैसों से भी हो सकती है, अटैचमेंट किसी चीज़ से भी हो सकती है, अटैचमेंट घर से भी हो सकती है, अटैचमेंट किसी रिश्ते में भी हो सकती है, अटैचमेंट किसी भी चीज़ में हो सकती है, अपने ओहदे से, अपने रुतबे से, किसी चीज़ से हो सकती है। इसीलिए ज़िंदगी में इतनी जल्दी अटैचमेंट ख़त्म नहीं होती। इसलिए अटैचमेंट का जो रूल होता है ना वो ये होता है, अटैचमेंट का जो रूल है वो ये, जैसे जहर को काटता है ना, इसलिए अटैचमेंट का रूल ही यही है कि अटैचमेंट को काटती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि जैसे अगर आपको किसी इंसान के साथ अटैचमेंट है तो अगर उसने आपको छोड़ दिया है या उसने आपको हर्ट किया है या कुछ भी है, रीज़न है, या आपको गैप है या कोई डिस्टेंस है, तो उसके कारण आप दूसरे के साथ अटैचमेंट रख लो ताकि पहले को आप उसके साथ बदला ले सको। नहीं, अटैचमेंट का मतलब है कि अटैचमेंट का जो रूल है वो है अटैचमेंट कॉजेस डिटैचमेंट। कि आज अगर किसी के साथ आपकी अटैचमेंट है, किसी भी चीज़ से, रिश्ते से, किसी भी चीज़ में, वो आपने जो सारी जो अटैचमेंट है उसके लिए क्या करना है, उस अटैचमेंट जो आपका ध्यान है, जो आपका पूरा फोकस है, जो आपकी एनर्जी है उस चीज़ पे लगाई जा रही है और आप ड्रेन हो रहे हो। तो आपने सारी जो अटैचमेंट है ना अपनी किस में लगानी है, वो सारी की सारी अटैचमेंट आपने लगानी है अपने पे, सोर्स पे, भगवान पे। तो वो जो अटैचमेंट, वो सारी एनर्जी उस पे जाएगी ना, भगवान पे जाएगी, अपने आप पे जाएगी, तो फिर उससे डिटैचमेंट आ जाएगी। वहाँ पे आप डिटैच हो, क्योंकि एनर्जी तो उतनी ही है। इसलिए सुबह उठ के कहा जाता है ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ के मेडिटेशन करिए, एनर्जी तो उतनी है। इसलिए अटैचमेंट जब आप करोगे, सारी एनर्जी सब कुछ फोकस अपने आप पे लेके आओगे तो उससे डिटैचमेंट आ जाएगी। और वो डिटैचमेंट आएगी, आप अपना सेल्फ लव करना शुरू कर दोगे। सेल्फ लव का जो पहला है, सेल्फ का मतलब आत्म, लव का मतलब प्रेम, आत्म प्रेम। तो आत्मा के साथ प्रेम करोगे ना तो आपका अपनी एनर्जी वाइब्रेशन इंक्रीज़ होनी स्टार्ट हो जाएगी, ज़िंदगी के नए रास्ते खुलने स्टार्ट हो जाएंगे, आपका पर्सपेक्टिव चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर वो जो चीज़ें जो आपसे दूर थी वो पास आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि अभी जो आपके कर्मों का जो गंध है, क्या कहते हैं, कूड़ा करकट है ना अपने दिल में, आपके इतने जन्मों का जो कूड़ा करकट है, जो आपने कर्म किए हैं, उसी कारण है कि लोग दूर भागते हैं या चीज़ें दूर भागती हैं या अपॉर्चुनिटीज़ दूर भाग रही हैं। यार आपने दुख तकलीफ़ इतना सह रहे हो, जब वो सुगंध, जब सारा कूड़ा करकट साफ़ कर दोगे, सुगंध आनी स्टार्ट हो जाएगी। वो कैसे आएगी, जब आप अपने मेडिटेशन करोगे, जब आपके कर्म ख़त्म होने स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी ज़िंदगी में
पॉजिटिव ऑरा, आपकी वाइब्रेशन इंक्रीज़ होएगी तो सुगंध आएगी, वो सुगंध आएगी, आपका ऑरा चेंज होएगा, इसीलिए अपॉर्चुनिटीज़ आने स्टार्ट हो जाएंगी, लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए जो सेकंड लेसन ऑफ द लाइफ क्या है, सेल्फ लव एंड डिटैचमेंट। जितना ज़िंदगी में आप सेल्फ लव करोगे और डिटैच रहोगे ना चीज़ों से, ठीक है, ओके। ज़िंदगी में ये चीज़ तो नहीं साथ में लेके आए थे, ये इंसान तो नहीं साथ में लेके आए थे, ये रिश्ता तो नहीं साथ में लेके आए थे। हाँ, कहना और करने में बहुत फ़र्क है, पर ये धीरे धीरे जैसे जैसे उम्र का तकाजा है, क्योंकि फिर ये तो सीखना ही पड़ेगा, क्योंकि जब भगवान ठोकर मारता है ना, वो चाहे आपकी उम्र है 20 साल की हो, चाहे 40 साल की हो, चाहे 60 साल की हो, तब भी खुद को ही संभालना पड़ेगा, कोई और नहीं संभालने आएगा। इसीलिए बेटर है कि लेसन जितनी जल्दी सीख ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो इसके लिए सेकंड लेसन क्या है, अपने आप से प्रेम करो, डिटैच रहो चीज़ों से, रिश्तों से, ठीक है। ज़िंदगी का जो सच है वो यही है, कहते हैं ना कि स्थायी है सब कुछ, कुछ भी स्थायी नहीं है। जो स्थायी है वो क्या है, भगवान और आपके अंदर की आत्मा, बस, और कुछ भी स्थायी नहीं है, सब माया है। तो ये सेकंड लेसन है। थर्ड लेसन ज़िंदगी का जो मैंने सीखा है कि हर बार जैसे कोई भी सिचुएशन आ रही है, वो सिचुएशन में अगर आप बार बार एक सिचुएशन आई, कोई प्रॉब्लम आई, कुछ भी आया, आपने उस पर रिएक्ट कर दिया, ठीक है, थोड़े वक्त के बाद फिर वही सिचुएशन आएगी। अब आप ये सोचोगे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ है कि आप बार बार उस चीज़ को रिएक्ट कर रहे हो। कोई भी सिचुएशन है, आप जैसे सपोज़ करो, आप कोई भी सिचुएशन लगा लो कि जैसे सपोज़ कोई लड़ाई हुई है, आपने कोई लड़ाई में रिएक्ट कर दिया, तो उसी टॉपिक पे या किसी और टॉपिक पे कुछ वक्त के बाद उसी इंसान के साथ फिर लड़ाई होगी, फिर रिएक्ट, फिर लड़ाई होगी, फिर रिएक्ट। इसलिए आपको समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है। चाहे टॉपिक्स भी चेंज हो रहे हो तब भी आपका रिएक्शन जा रहा है, या टॉपिक हर बार नया होता है, हर बार जैसे नया टॉपिक है, इंसान वही है, टॉपिक नया है हर बार, पर रिएक्शन, टॉपिक नया, रिएक्शन, टॉपिक नया, रिएक्शन, बार बार हो रहा है, और आप इतने फेड अप हो गए हो, ड्रेन्ड हो गए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो गए, हो क्या रहा है ज़िंदगी में, दोबारा फिर वही ऐसी चीज़ें क्यों हो रही हैं। वो इसीलिए क्योंकि आपको लेसन सिखाया जा रहा है, डोंट रिएक्ट जस्ट रिस्पॉन्ड, डोंट रिएक्ट जस्ट रिस्पॉन्ड। इसलिए ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा है, ये सिर्फ इंसान या रिश्ते की बात नहीं हो रही, ज़िंदगी में किसी भी सिचुएशन में हो आप, उस सिचुएशन को एक स्टेप बैक करके देखो। ये हो, आपको तब तक समझ में नहीं आएगा जब तक वो चीज़ बार बार नहीं हो रही होगी। जब बार बार हो रही होगी ना, तब समझ में आता है कि ये तो सर्कल हो चुका है पहले, बार बार क्यों हो रहा है। वो इसीलिए फिर आप समझो कि पैटर्न क्या है, वो कार्मिक पैटर्न होता है। वो कार्मिक पैटर्न क्या है, डोंट रिएक्ट उस सिचुएशन में। फिर जब वो सिचुएशन आएगी अगली बार, आप रिएक्ट नहीं करोगे, आप रिस्पॉन्ड करोगे, आप आराम से न्यूट्रल होके होगे, अच्छा ठीक है, ओके। और जब रिस्पॉन्ड कर दिया, ओके, बस आप अपने मेंटल जो लेवल आपका स्टेबल है, अपनी चीज़ों को रिस्पॉन्ड किया, बस लेट गो कर दिया, आपका कार्मिक पैटर्न ख़त्म। तो ये है थर्ड लेसन। इसलिए नेवर 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 एवर रिएक्ट, जस्ट रिस्पॉन्ड। है तो ये हर सिचुएशन में यूनिवर्सल है, ज़रूरी है, पर फिर भी है, ज़्यादातर है कि हम इंसान हैं, रिएक्शंस आ जाते हैं हमारे। पर जो मैं यूनिवर्सल फैक्ट बता रही हूँ वो ये है कि जब आपकी लाइफ में, क्योंकि हर किसी की लाइफ स्टोरी अलग है, डेस्टिनी अलग है, जब आपकी लाइफ में हर चीज़ बार बार कार्मिक पैटर्न्स पे हो रही है, तो ये याद रखना कि आप उस सिचुएशन में कौन सा रिएक्शन दे रहे हो। रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दो, कार्मिक पैटर्न ख़त्म, आप आगे बढ़ जाओगे। दिस इज़ द थर्ड लेसन। अब आते हैं फोर्थ लेसन में। जिंदगी का फोर्थ लेसन ये है, बी रेडी फॉर द चेंज। बदलाव के लिए तैयार रहो। एक सिंपल सी एग्जांपल बता रही, ये देखो, कभी जैसे मेरे को ना स्पेक्टिकल्स है कि मतलब बिकॉज स्कूल में अभी तो जैसे वक्त के हिसाब से लुक चेंज हो जाता है, पर स्कूल में कि जैसे होता है ना, स्पेक्टिकल्स वाले जो होते थे स्टूडेंट्स हैं, उनको बुली किया जाता था। तो वैसे भी है कि वो दो चोटी करना, तो कैसे लगता होता है कि हाँ बहुत ही है कि पढ़ाकू टाइप है ना, और वो इतने लुक्स भी इतने निखर के नहीं आते होते हैं, पर फिर भी है कि हाँ। पर मुझे बहुत इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स आता था, बहुत ज़्यादा। तो मैं बहुत लगाती थी, बट ऑब्वियसली बुली किया जाता था, तो वो दिल में घर कर गया था।
अब फिर कुछ वक्त के बाद फिर मैंने लेंसेज लगाए, पर फिर मेरी आइज़ में इशू आना स्टार्ट हो गया। पर मुझे फिर अब स्पेक्टिकल्स लगानी पड़ी, और अब स्पेक्टिकल जहाँ पे मेरे को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, अब मेरे को मतलब लगानी पड़ रही है, और लगानी पड़ के मेरे को अब 24/7 लगानी पड़ती है। और बाहर जाना, अंदर आना, ये करना, वो करना, कई बार मतलब हम कहते हैं अब तो हम मेकअप कर सकते हैं, बट विदाउट मेकअप भी स्पेक्टिकल्स लगानी पड़ती, लगानी पड़ी। मतलब सिचुएशन की डिमांड हो गई, लगानी पड़ी। चाहे अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, चाहे तुम्हें पसंद है, नहीं पसंद है, लगानी पड़ी। इसीलिए ज़िंदगी में बी रेडी फॉर द चेंज। आज आप रात को सो रहे हो और आपको नहीं पता, सुबह आप सोचो, अलार्म लगाया आपने, या 4 बजे का, 5 बजे का, 6 बजे का, कुछ नहीं पता कि कल आपने ये सोचा कि हाँ मैंने ये सब्ज़ी बनानी है, या आपने ये सोचा मैंने यहाँ जाना है, मैंने ये सोचा मैंने कहा, कुछ भी। वो आपकी रूटीन, आपके रूल्स, आपका प्रायोरिटी लिस्ट है, वो आपका है, आपको नहीं पता। इसलिए एक्सेप्ट, दिमाग के बत्ती खोल के माइंड सेट बिल्कुल ऐसे रखें कि हाँ ये तो मेरा है, पर वो मेरी प्लानिंग है, भगवान की प्लानिंग का नहीं पता, कल कुछ भी हो सकता है। इसलिए बी रेडी, बी एक्सेप्ट द चेंज, बी रेडी फॉर द चेंज। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आप सुबह उठो, इसीलिए कि प्रेफरेबली होता है कि सुबह सुबह उठ के फटाफट रेडी होके ब्रेकफास्ट करके बंदा बैठा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि एकदम से भागम भाग किसी भी चीज़ के लिए पड़ जाती है बंदे को, और बंदा भूखा पेट घर से निकलना पड़ जाता है, बहुत सी चीज़ें होती हैं। इसीलिए हमेशा रेडी होके, कई बार हम होता है ना कि हाँ जी घर का काम कर रहे हैं, सुबह हो गई है, मतलब घर का काम, लेट उठे हैं, घर का काम कर रहे हैं, और एकदम से कहीं जाना पड़ गया, और बंदे ने कभी बाल भी नहीं धोए, नहाया भी नहीं है, मतलब है कि कपड़े मतलब सही नहीं डाले, पर बंदे को एकदम से जाना पड़ जाता है। इसीलिए ये मिडिल क्लास की बात नहीं हो रही है, ये लाइफ के हर पर्सन की बात हो रही है कि वो छोटी छोटी चीज़ों से जो निकलता है, ये लाइफ के चैलेंजेस हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी में ये जो छोटे छोटे चैलेंजेस लेके माइनर टू मेजर है, तैयार, हमेशा अपने आप को रेडी रखो, कहीं भी जाना पड़ सकता है, अपना माइंडसेट बिल्कुल ओपन रखो, कुछ भी हो सकता है। आज खाली पेट भी बैठ सकते हो, पेट भर के भी बैठ सकते हो। अभी बैठे सुख भी आ रहा है, एकदम से दुख भी आ रहा है। आज आप बैठे हो, सपोज करो दुखी बैठे हो, तो कुछ भी हो सकता है, एक पल में सुख भी आ सकता है। आज आप सोच रहे हो कि नहीं ये कैसे होगा, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन कुछ नहीं होती, इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है। इम्पॉसिबल का मतलब पता है क्या होता है, क्योंकि हमारा माइंड लिमिटेड है, हमारा माइंड कुछ ही सोच सकता है, लिमिट है, बस उसके बाद नहीं सोच सकता है। वो जहाँ तक सोच सकता है ना, वहाँ तक भगवान ने डाला है। ये जो इंसान है, ये भी भगवान ने बनाया है। जो अंदर के वो कहते हैं ना, मतलब पुर्जे, ये मशीन के जो पुर्जे हैं, वो भी भगवान ने बनाए हैं। तो इंसान का जो दिल है वो भगवान ने बनाया, मन भगवान ने बनाया, उसके अंदर इच्छा भी भगवान ने दी है, तो पूरी भी वही करेगा। हमने इच्छा नहीं, क्योंकि हमारी औकात है। आज जो मेरे मन में इच्छा है, वो किसी और के मन में इच्छा नहीं है, जो किसी और के मन में, वो मेरे मन में इच्छा नहीं है। इच्छा ही अलग अलग, प्रायोरिटीज़ अलग अलग है, डेस्टिनी अलग अलग है, हाथों की जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो अलग अलग है। तो इसलिए इम्पॉसिबल कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी में हर चीज़ पॉसिबल है। अगर आप सोचते हो पॉसिबल तो पॉसिबल, अगर आप सोचते हो इम्पॉसिबल तो इम्पॉसिबल, क्योंकि है जो कहते हैं ना, मैन मेड गॉड इज़ इन हिज ओन इमेज। भगवान ने इंसान को अपनी ही इमेज में बनाया है। तो हमने तो सेल्फ रिलाइज़ करना है अपने आप को, और जब सेल्फ रिलाइजेशन हो जाएगी तो बंदा, इम्पॉसिबल तो कुछ है ही नहीं, इम्पॉसिबल ज़िंदगी में कुछ नहीं है। जो चाहो वो पा सकते हो, बस उस फ्रिक्वेंसी में रहना पड़ता है कि हाँ वो उस फ्रिक्वेंसी की वो चीज़ें हैं, ये वो जो जिन चीज़ों की आप बात कर रहे हो वो मैन मेड है, जो इंसान की बात कर रहे हो वो गॉड ने, भगवान ने बनाया। अब भगवान आपके अंदर बैठे हैं, आप भगवान की इमेज में हैं, तो इम्पॉसिबल क्या हुआ, कुछ भी नहीं। इसीलिए जो लेसन है 5th, बी रेडी फॉर द चेंज। अगर आज दुख है तो कल सुख है, और अगर आज सुख है तो कल दुख है। अप एंड डाउन चलता रहेगा, इससे ऊपर उठना है। पर ये याद रखना, आज अगर आप बहुत तकलीफ़ में आज वक्त निकाल रहे हैं तो इंतज़ार करिए, वक्त बदलने वाला है। बी रेडी फॉर द चेंज, क्योंकि उस जो हमारी सोच है 1 सेकंड की, उसकी पलक है, पलक झपकते ही उसने एक पलक झपकानी है और वक्त बदल जाएगा। इसलिए हमेशा तैयार रहिए, कुछ भी हो सकता है।
सो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो इस टॉपिक और इस वीडियो को मैं इस चीज़ से क्लोज़ करना चाहूँगी, जैसे न्यूज़ में आया है कि सुनीता विलियम्स, जिनके लिए हम प्राउड करते हैं कि 1 वीक अप्रॉक्सीमेटली के लिए बनाया गया था कि वहाँ से वापस आ जाएंगे, पर उनको 9 महीने भी अपने माइंडसेट को रिज़िलिएंट अपना माइंडसेट रखना, कोई बात नहीं, मैं वापस जाऊंगी, कोई बात नहीं, ये भी थोड़ी देर का वक्त है, कोई बात नहीं, ये भी मेरे लिए एक लेसन है, कोई बात नहीं, मुझे ज़िंदगी में इससे भी कुछ सीख के मैं वापस जाऊंगी और मैं वापस है एक और अच्छे माइंडसेट, एक और अच्छे एटीट्यूड में मैं एक नया जन्म लूँगी। 9 महीने के बाद है वो इंसान सुनीता विलियम्स आज जो देश को गर्व महसूस करा रही हैं वो, पर साथ में हर इंसान के लिए मोटिवेशन है कि बी रेडी फॉर द चेंज, कुछ भी हो सकता है। एंड सेकेंडली, भगवान पर विश्वास, फेथ एंड सरेंडर, उन्होंने विश्वास रखा, कुछ भी, बहुत सिचुएशंस आ गई, कुछ नहीं पता कल को क्या होगा, कब जाना पड़ेगा, क्या होगा, ज़िंदा भी है, बचेंगे कि नहीं है, अब तो सब कुछ मतलब पता नहीं क्या है, क्योंकि ये वो स्पेस पे हम धरती पर बैठ के कलप रहे हैं, वो स्पेस तो कुछ भी हो सकता है। तो पर जो चीज़ रखी वो थी फेथ रखा भगवान पर और सरेंडर किया। ठीक है, आपका बच्चा हूँ, जहाँ रखोगे, जैसे रखोगे, ये सब आप पर समर्पित है। सरेंडर किया, फेथ एंड सरेंडर विल ऑलवेज गो थ्रू टफ टाइम्स। फेथ, विश्वास रखो, सरेंडर करो, भगवान परीक्षा लेता है, भगवान के घर धीर है, अंधेर नहीं, वक्त आता है, सबका आता है, बस ईमानदारी से काम करते चलो, कर्म करो, भगवान पर विश्वास रखो। सो आई होप ये वीडियो आप सबके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल रहेगी, एंड आई मीन इट। सो लेट्स enjoy द ग्रीनरी एंड सो एट लास्ट, आपका प्यार, आपका प्रेम आपकी ज़िंदगी का मार्गदर्शक बने। लेट द लव बी योर गाइड, लेट द लव बी योर लाइट। I love you all. Bye.